नॉवल की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जब यूहाओ के सामने गोल्डन कलर की लाइट ग्लो करने लगती है। दरअसल ये गोल्डन बीस्ट था जिसे देखकर यूहाओ छिप गया था। यूहाओ कहता है शायद ये वही बीस्ट है जो ट्विन जियांट का पीछा कर रहा था। यहाँ हम यूहाओ की सोल सी में देखते हैं आइस एम्पर टियानमिंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। आइस एम्पर टियानमिंग पर चीखते हुए कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम हम सभी को मारना चाहते हो? अब तुम ये मत कहना कि तुमने इसी बीस्ट को चुना है यूहाओ की थर्ड स्पिरिट रिंग के लिए। जिस पर टियानमिंग कहता है माफ करना, लेकिन ये यूहाओ के लिए पॉसिबल है और इस बीस्ट का नाम टकाशी है। तो आइस एम्पर कहती है बकवास बंद करो, वो एक एम्पर स्पिरिट बीस्ट है। अगर तुम इसे मार देते हो तो स्टारडुओ फॉरेस्ट में जितने भी स्पिरिट बीस्ट हैं वो सब हमारा पीछा करने लगेंगे। तुम्हें क्या लगता है हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम सबसे बच सकते हैं? तभी यूहाओ कहता है आइस एम्पर और ब्रदर टियानमिंग, आखिर ये कौन सा बीस्ट है जिसने आप दोनों को भी इतना डरा कर रख दिया है कि आप दोनों इतने परेशान हैं? तो आइस एम्पर बताती है कि ये जो थर्ड गोल्डन मार्क्स हैं ये डुलुओ में सिर्फ एंशिएंट बीस्ट पर ही होते हैं जिन्हें एम्पर के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहां तुम एक स्पिरिट रिंग को दुगनी आसानी से और दुगने रिजल्ट के साथ हासिल कर सकते हो और सभी स्पिरिट बीस्ट को इसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए सभी से रिस्पेक्ट देते हैं और इस बीस्ट की गोल्डन ब्यूटी सबको हैरान करती है, इसलिए इसे एम्पर का नाम दिया गया है। ये सुनकर यूहाओ काफी डर गया था। वो टियानमिंग से कहता है ब्रदर तुम ये मत कहना कि तुमने इसी बीस्ट को मेरे लिए चूज किया है, मुझे भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं इसे रख सकता हूँ। अब इधर आइस एम्पर टियानमिंग को पीटते हुए कहती है तुम क्या वक्त से पहले मरना चाहते हो? यूहाओ कहता है अच्छा हुआ इस गोल्डन बीस्ट ने हमें नहीं देखा। तभी यूहाओ से थोड़ी दूर पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो देखकर यूहाओ घबरा गया था कि ये क्या हुआ। तभी उस ब्लास्ट से लीडर शुआन बाहर निकलते हैं। यूहाओ कहता है ये सही नहीं हुआ, मैंने बस कुछ देर के लिए ही अपनी प्रेजेंस को छिपाया था। शायद लीडर शुआन को लगा होगा कि मैं उन ट्विन बीस्ट द्वारा मारा गया, इसलिए लीडर शुआन ने इतना पावरफुल अटैक करके एक ही झटके में ट्विन बीस्ट को मार दिया और अब ये तो तकाशी पे भी अटैक करने जा रहे हैं। अब लीडर शुआन तकाशी पर अटैक करने बढ़ते हैं कि तभी बीच में रेड लायन किंग बीस्ट अटैक करके लीडर शुआन को पीछे ढकेल देता है, जो देखकर तो यूहाओ हैरान रह गया था कि आइस एम्पर ने सही कहा था कि टकाशी एम्पर बीस्ट और स्टारडुओ फॉरेस्ट के सारे बीस्ट उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्लैश काफी गंभीर हो रहा था और अब ये देखकर यूहाओ डिसाइड करता है कि उसे इन्हें रोकना ही होगा, जिसके लिए यूहाओ अपनी 1 लाख ईयर ओल्ड रिंग को अनलीज करके वहाँ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन कर देता है। ये धमाका काफी बड़ा था। यूहाओ यही सोच रहा था कि इस एक्सप्लोजन को देखकर वो रेड लायन किंग इसकी ओर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीडर शुआन और रेड लायन किंग अभी भी फाइट कर रहे थे। यूहाओ ये देखकर शॉक रह गया था कि लीडर शुआन वापस क्यों नहीं आए। दरअसल लीडर शुआन को तो पता चल गया था कि यूहाओ जिंदा है, इसलिए वो शांत हो गए थे, मगर रेड लायन किंग को नहीं पता था कि ये ग्रेट प्रेशर यूहाओ से आ रहा है, बल्कि उसे यही लगता है कि लीडर शुआन ने अपनी मदद के लिए रेनफोर्समेंट को बुलाया है। इसीलिए रेड लायन किंग गोल्डन 3 आइड लायन टकाशी के साथ मिलकर लीडर शुआन पर हमला करता है, मगर लीडर शुआन अपनी पावर से रेड लायन किंग को एक केज में कैद कर लेते हैं। वहीं टकाशी को भी वो एक एनर्जी बैरियर में ट्रैप कर लेते हैं। लीडर शुआन की ताकत देखकर तो यूहाओ शॉक रह गया था कि लीडर शुआन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लीडर शुआन ने रेड लायन किंग से नेगोशिएट करने के लिए टकाशी को हॉस्टेज बना लिया था और अब रेड लायन किंग वहां से चला जाता है। यूहाओ को तो कुछ समझ नहीं आता कि लीडर शुआन ने ये कैसे किया, इसलिए यूहाओ ये जानने के लिए लीडर शुआन के पास जाता है, जहां यूहाओ कहता है लीडर शुआन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने सिर्फ रेड लायन किंग को क्यों जाने दिया और टकाशी को हॉस्टेज क्यों बना लिया? जिस पर लीडर शुआन बताते हैं कि मैंने तो बस इस टकाशी को हॉस्टेज बनाया है, बदले में रेड लायन किंग तुम्हारे लिए किसी और स्पिरिट बीस्ट को पकड़कर लाएगा। अब लीडर शुआन कहते हैं मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन ये एम्पर स्पिरिट बीस्ट तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा, ये तुम्हारे कल्टीवेशन को भी बूस्ट कर सकता है। ये सुनकर टकाशी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इंजर्ड करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टकाशी की वॉइस सुनकर यूहाओ काफी हैरान रह गया था, क्योंकि टकाशी की आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी, जैसे कि ह्यूमन गर्ल की आवाज होती है। जिस पर लीडर शुआन गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे बूढ़े को धमकी देने की, क्या यही तुम्हारा एम्बिशन है? ये बोलकर लीडर शुआन टकाशी के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं और कहते हैं तुम बस एक एंशिएंट बीस्ट हो, ये बात सच है, तुम जहाँ जाते हो उस जगह को ट्रांसफॉर्म करके पैराडाइज जैसा कर देते हो, लेकिन सभी बीस्ट तुम्हें अपने ट्रेजर के जैसे ट्रीट करते हैं क्योंकि तुम्हें तेजी से ग्रो करने
करने में मदद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो सब बीस्ट तुम्हें सच में अपना एम्परर मानते हैं? इस पर तकाशी रोते हुए कहती है, तुम इंसान बस बकवास करते रहते हो। लीडर शुआन कहता है, अच्छा अगर तुम इन बीस्ट की ग्रो करने में मदद कर दो फिर देखो वो तुम्हें कैसा ट्रीट करेंगे। अब लीडर शुआन यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ अपने माथे को इसके थर्ड आई पर लगाओ, जिस पर तकाशी भड़क जाती है। ऐसा करने की सोचना भी नहीं। लीडर शुआन यूहाओ को इस बीस्ट के बारे में बताते हैं कि ये बीस्ट जहां भी होता है बाकी बीस्ट भी उस जगह को अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि इस बीस्ट के पास रह के वो बाकी बीस्ट तेजी से ग्रो होकर अपने फ्यूचर बेहतर बना लेते हैं। उन्हें इन बीस्ट से इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। इस एम्परर बीस्ट के पास सच में इंप्रेसिव लेवल की स्पिरिट पावर्स हैं जो फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन तकाशी बार बार मना कर रहा था, लेकिन लीडर शुआन के इमेंस प्रेशर की वजह से तकाशी घुटनों पर आ जाता है और उसका सर भी जमीन पर गिर गया था। और अब जैसे लीडर शुआन ने कहा था, यूहाओ अपने फोरहेड को तकाशी के थर्ड आई पर रखता है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। तकाशी के लिए उसकी थर्ड आई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तकाशी की थर्ड आई के हार्ट में बहुत सारे गहरे राज छिपे हुए थे। लीडर शुआन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं, अब ये बीस्ट काफी थक गया है, यहाँ फिर ये अपनी बेकार सी जिंदगी खत्म करना चाहता है। तभी जंगल में बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग पावर अपीयर होती है और ये लाइट वहां से आ रही थी जहां वो मिस्टीरियस सर्कल बना था। ये लाइट इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वैंगडोंग और श्याओ श्याओ भी ये सीन देख पा रहे थे। वैंगडोंग को ये देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब सर्कल वहां से गायब होता है तो चीजें पहले की तरह नॉर्मल और शांत हो जाती है। इधर यूहाओ अपने फोरहेड पर हाथ फेरते हुए कहता है, ये जो मेमोरीज थी ये सब तुम्हारी कीमती यादें थी। लेकिन तकाशी इस पर कुछ नहीं बोलती। लीडर शुआन यूहाओ से पूछते हैं, सब ठीक है? यूहाओ कहता है हाँ। और अब लीडर शुआन उन सब को लेकर फॉरेस्ट से बाहर शेक एकेडमी के बॉर्डर पर आ जाते हैं जहां वो रेड लॉयन किंग का इंतजार कर रहे थे। इन सब के बीच यूहाओ मेडिटेशन कर रहा था और अपने अंदर आए चेंजेस को फील कर रहा था और उसकी थर्ड आई अंदर तक बदल गई थी। गॉड इलेक्स जो यूहाओ की थर्ड आई में रहते हैं वो भी इस चेंज को फील कर पा रहे थे। यूहाओ उससे पूछता है कि क्या तुम इंजर्ड? जिस पर गॉड इलेक्स कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे वो डेस्टिनी की जो पावर्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। डेस्टिनी की पावर्स का नाम सुनकर यूहाओ चौंक जाता है। तो गॉड इलेक्स बताते हैं कि ये पावर्स तुम्हें उस बीस्ट ने दी है जो तुम्हारे ब्लड में समा गई है और इसकी स्किल की पावर्स तुम्हारी थर्ड आई में है, इसलिए अब तुम्हारे थर्ड आई का नाम मिन युनजी यान हो गया है। इसका मतलब है आई ऑफ डेस्टिनी, और जो भी लोग तुम्हारी आई ऑफ डेस्टिनी को देखेंगे तुम अपनी इच्छा अनुसार उसकी डेस्टिनी को बदल सकते हो। दोस्तों, इस पावर से यूहाओ डुओलू कॉन्टिनेंट में किसी को भी हरा सकता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।